तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आतिफ सिद्दीकी और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने इस चैनल जिसका नाम है क्रिएटिंग विद आतिफ। तो जनता, आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि ये वीडियो एक घटना पर आधारित है। एक्चुअली ये घटना मेरे साथ ही घट जाती है। क्या होता है, कुछ दिनों पहले की बात है, मैं और मेरे दोस्त बाजार गए होते हैं और मेरा दोस्त बाजार में कहता है कि यार चलो सॉफ्ट ड्रिंक पिया जाए। अब देखिए, अब ठंडी का समय चल रहा है तो सॉफ्ट ड्रिंक शायद पीना उस समय हानिकारक हो सकता है क्योंकि ठंडा है और हमें बीमारी भी हो सकती है। तो अब वो जिद कर लेता है कि नहीं नहीं अब मुझे पीना है सॉफ्ट ड्रिंक, चलो पीते हैं। पीते तो हम कहे चलो भैया पीते हैं, फ्री का मिल रहा है तो पी लेते हैं, क्या दिक्कत है। वैसे भी फ्री का चीज़ छोड़ना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, और दोस्तों को फिर कैसे मना कर सकते हैं। तो फिर वो हम लोग दुकान पर जाते हैं, मैं कोका कोला की बोतल लेता हूँ और वो अपना स्टिंग लेता है। हम लोग साथ में बैठ के पी रहे होते हैं तब मेरे दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि यार हमें ये कोका कोला पी रहा हूँ और तू स्टिंग पी रहा है, दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक है, पर ये सॉफ्ट ड्रिंक बना कैसे, ये आया कैसे अपने दुनिया में, अपने भारत में कैसे आया इसका। और मैं जो ये कोका कोला का पी रहा हूँ कोका कोला, इसका कोका कोला ही नाम क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं नाम रखा गया। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को इन तक बने रहें ताकि सब चीज अच्छे से समझ में आ सके। तो जनता, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए जनता, बिना किसी बकवास के आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कोका कोला। कोका कोला का इतिहास जानेंगे आज हम। बड़े ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अब वो घटना अगर मेरे साथ ना हुई होती तो आज शायद मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको बता भी ना पा रहा होता। खैर, जो होता है अच्छी के लिए होता है। आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है कोका कोला। तो जनता, लेकिन अगर बात की जाए ठंडा की, यानी सॉफ्ट ड्रिंक की, तो यह इसका पीने का जो हमारा इतिहास है, हमारी दुनिया का इतिहास है, वह बहुत ही पुराना है। लेकिन अगर कोका कोला की बात की जाए तो यह 18वीं शताब्दी में एक प्रयोग के दौरान इसका खोज किया गया। देखिए क्या होता है, एक डॉक्टर अपने फार्मेसी में एक दवा बना रहे होते हैं। अब वो दवा होती किसकी है, वो दवा ड्रग्स की आदत से छुटकारा पाने के लिए वह एक दवा होती है। अब उस दवा को वो बना रहे होते हैं, तभी कुछ ऐसा प्रयोग होता है कि सिरप, वही कोका कोला का, उससे कोका कोला का निर्माण होता है। अब यह एक्चुअली में देखिए, अच्छा जब ये बना तो ये कब बना, ये 1886 में इसका निर्माण किया गया था, इसको खोजा गया था, इसको बनाया गया था। और जो डॉक्टर इसको खोजे थे उनका नाम था डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन। डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन अपने फार्मेसी में इसे खोजे थे। अब चूंकि ये फार्मेसी में इसको खोजा गया तो इसको लोग शुरुआती में एक सिरप के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे थे और सिरप के तौर पर ही इसे बेचा जाता था। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कोका कोला कैसे बना, इसका नाम कैसे कोका कोला पड़ा। तो हमने जाना अभी कि इसकी खोज कैसी हुई, ठीक है। अच्छा, ये कोका कोला कैसे हुआ ये जान लेते हैं। देखिए, कोका कोला ये था नहीं, पहले ये सिरप के ही रूप में इस्तेमाल होता था। एक दिन क्या होता है, डॉक्टर जॉन अपने लैब से उस सिरप को बाहर ले जाते हैं और उसमें सोडा का पानी मिलाते हैं। और सोडा का पानी मिलाने के बाद उसको लोगों को चखने के लिए देते हैं कि लो भाई इसको पियो, देखो कैसा आ रहा है। तो जब लोग इसे पीते हैं तो कहते हैं हाँ काफ़ी अच्छा है ये, वैसे ये है क्या। तो वो बताते हैं कि ये एक सर दर्द का सिरप है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि आज हम जो कोका कोला पी रहे हैं उसे पहले सर दर्द की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, एक सिरप के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल, ये सच है, ये सत्य है। लेकिन तो जब उसका क्या कहते हैं, जब लोगों को चखे, वो मतलब लोगों को अच्छा लगने लगा तो उसकी डिमांड बढ़ने लगी। तो शुरुआत में यह 8 से 9 बोतल ही बन पाता था क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो प्रोड्यूसिंग उतना नहीं हो पाता। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, और भाई मांगे तो थी ही कोका कोला की, तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, फिर उसके साथ 100 से 1000 फिर लाख, फिर आज देखिए अरबों खरबों बोतलें बनाई जाती हैं और दुनिया भर में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। सही बात है ना, ये बिल्कुल सही बात है। तो अब हम जानेंगे कि इसका आखिरकार नाम कैसे पड़ा। अच्छा, आपके मन में कभी सवाल आया कि इसका नाम कैसे पड़ा। खैर, आप कभी दुकान गए होंगे और आपने कहा होगा कि यार एक कोका कोला की बोतल दे दीजिए, तो क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया कि कोका कोला ही, इसका कुछ और क्यों नहीं नाम पड़ा। ये ब्लैक होता है, ब्लैक नहीं होता, हल्का ब्राउन होता है, तो इसका उसके अकॉर्डिंग तो कुछ नाम रख सकते थे, कोका कोला ही क्यों नाम रखा गया इसका। तो देखिए, डॉक्टर जॉन द्वारा इस पेय को खोजे थे तो उसमें उन्होंने इसमें कोका की पत्तियां भी मिलाई थी, तो इसीलिए इसका नाम कोका कोला रखा गया। बिल्कुल, और अच्छा अभी उन्होंने इसका नाम कोका कोला नहीं रखा था। अब आप सोच रहे हैं कि इसका नाम कोका कोला किसने रखा था।
तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर जॉन के मित्र फ्रैंक रॉबिन्सन जो कि एक बेसबॉल प्लेयर भी थे, उन्होंने इसका नाम कोका कोला रखा। अब चूंकि इसमें कोका कोला की पत्तियां मिलाई कोका की पत्तियां मिलाई गई, तो इसमें इसका नाम कोका कोला रखा गया। तो ये था कि इसका खोज कैसे हुआ, इसका नाम कैसे रखा गया। अब इसकी खोज हुई थी 1886 में, है ना। तो ये तो फॉरेन में खोज हुआ ना, अपने भारत में कैसे आया, हम भारतवासी इसको कैसे पीने लगे। तो अभी हम आपको यही बताएंगे। देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि भारत में कोका कोला की बिक्री कैसे शुरू हुई। देखिए, 1949 में एक कंपनी आती है प्योर ड्रिंक नामक। अब उस समय में यही एक इकलौती कंपनी होती है जो कि कोका कोला का निर्माण कर रही थी। और उसके मतलब उस समय कोई ऐसी कंपनी नहीं थी, मतलब एक्चुअली होता नहीं कि कंपटीशन में एक कंपनी और है, एक कंपनी बना रही है, कंपनी और बना रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वही एक कंपनी थी जो कोका कोला का निर्माण कर रही थी। लेकिन वो कंपनी 1977 में वो कंपनी बंद हो जाती है। अब आप सोच रहे हैं क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि क्या हुआ था कि विदेशी मुद्रा विनिमय कानून के तहत भारतीय सहयोगी कंपनी को ज़्यादा टैक्स समझ सकते हैं, ज़्यादा हिस्सेदारी देनी पड़ती थी। इसीलिए उससे ना हो सका और वो कंपनी अपना बोरिया बिस्तर लेकर वो जहाँ से आई थी वहीं से वापस चली गई। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं होती। इसके बाद एक कंपनी आती है कैंपा कोला। देखिए, कोला से मैच भी कर रहा है ना कोका कोला। जी हाँ, कैंपा कोला नामक कंपनी आती है और वो भी इस कोका कोला का निर्माण कर रही होती है। अब उस समय में अभी मैं आपको बताया कि कंपटीशन उतना था ही नहीं, कंपटीशन ना के बराबर क्या था ही नहीं कंपटीशन। तो कंपटीशन उस वक्त बिल्कुल नहीं था, तो वो ये भारत में एकदम से छा गई थी, ये भारत की ब्रांड बन चुकी थी। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। 90 के दशक में पारिवारिक विवाद के चलते ये भी कंपनी भारत से गायब हो गई। इसका भी नामो निशान मिट गया अपने भारत से। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 कंपनियां आई चली गई, लेकिन आज हम जो कोका कोला पी रहे हैं इसको कौन कंपनी बना रही है, उसके बाद कौन सी कंपनी आई? तो देखिए, उसके बाद एक कंपनी आई थी, पेप्सिको नामक कंपनी आई थी। वही कोका कोला का निर्माण कर रही है और कर रही थी। 1991 के बाद कोका कोला की बिक्री फिर से शुरू हुई जब वो पेप्सिको नामक कंपनी अपने भारत में आई। तो जनता, ऐसे हुआ कोका कोला का जन्म, कोका कोला का निर्माण, कोका कोला का ऐसे रखा गया नाम, ऐसे हुई इसकी खोज। देखिए, कितनी अजीब तरीके से इसकी खोज हुई। क्या कोई सोचा था कि आज जो हम ये कोका कोला पी रहे हैं उस समय इसको सिरप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था? कोई नहीं सोचा था। जिसकी इसने खोज की वो भी नहीं सोचा था कि मैं कोका कोला की खोज कर रहा हूँ। वो तो कई स्टेप के बाद कोका कोला बना, या कई स्टेप के बाद वो सिरप जिसने डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन ने खोज की थी अपने फार्मेसी में, और कई स्टेप के बाद आज ये कोका कोला बना और पूरा वर्ल्ड इसे पी रहा है। तो जनता, उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें और शेयर, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह ज्ञान सब तक पहुंच सके, यह इन्फॉर्मेशन सबको पता चल सके। क्योंकि अगर आपको कुछ पता है तो आप दूसरों को भी बताएं, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जनता, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिरकार ये वीडियो कैसी लगी। और ये भी बताएं कि आप कौन सी कंपनी का सॉफ्ट ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। क्या आप भी कोका कोला ही पसंद करते हैं मेरी जैसे? क्या आप भी कोई अन्य ब्रांड की सॉफ्ट ड्रिंक पीने को पसंद करते हैं? तो ये कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे क्वेश्चन का जरूर आंसर देंगे। तो जनता, वीडियो से जुदा होते हुए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जनता, मैं अपने जीवन का कुछ खास मोमेंट, कुछ खास पल आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हम आपसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।